Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज उसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this important topic, that is degree of elasticity of demand। इससे पहले हमने समझा था कि elasticity of demand क्या होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स जो हैं कि किस तरीके की elasticity of demand, जिसमें income elasticity of demand, price elasticity of demand, फिर जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर अप किए। देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी देखा और उसके मेजर्स जो है वो हमने चेकआउट किए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आज हम डिग्री को समझेंगे। बेसिकली जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी कितनी डिग्रीज है, ठीक है, उनको हम समझेंगे। तो एक ओवरव्यू अगर कॉन्सेप्ट का पीछे वाले पार्ट्स नहीं देखे तो देते हैं। तो ये हमें पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जो प्राइस है और डिमांड उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड जो है वो घट रही है, या प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड जो है वो बढ़ रही है। मतलब आपस में जो रिलेशन है वो अपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बता रहा था, सॉरी लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बता रहा था, लॉ ऑफ डिमांड हमें बता रहा था रिलेशन बता रहा था प्राइस और डिमांड में कि बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, ये है। लेकिन कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, मतलब कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड कम हो रही है, ये कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिसमें हमने समझा था कि डिमांड कितनी इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब कितनी बढ़ रही है घट रही है, किस फैक्टर की वजह से। यहाँ पे फोकस है प्राइस की वजह से। प्राइस की वजह से भी बढ़ घट सकती है, इनकम की वजह से भी बढ़ घट सकती है, ठीक है। क्लोज सब्स्टिट्यूट और हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट्स हैं गुड्स हैं उनके प्राइस की वजह से बढ़ रही है घट रहा है, तो उसके वजह से भी डिमांड में फर्क आ रहा है। ये सारी चीजें पार्ट हमने डिस्कस कर रखी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है कि डिमांड में क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में प्राइस को लेकर पड़ रहा है, तो प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड कैसी है, कितनी इलास्टिक है, कितना बढ़ रही है कितना घट रही है, वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। और उसी के बेसिस पे यहाँ पे डिग्रीज आपकी आती है। 5 डिग्री को देखेंगे। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी हमें क्लियर है। इलास्टिक डिमांड मतलब कि डिमांड जो है वो बढ़ रही है घट रही है, प्राइस की वजह से बढ़ घट रही है। यहाँ पे मतलब प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है उसकी वजह से डिमांड में कोई फर्क आ रहा है, इलास्टिसिटी आ रही है। अब यहाँ पे आता है परफेक्टली क्या है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक अगर हम मतलब समझे तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जो डिमांड है वो बिल्कुल परफेक्ट ली क्या है, इलास्टिक है। मतलब डिमांड में जो ऊपर नीचे जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। देन परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक है मतलब कि डिमांड में इलास्टिसिटी है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं आ रहा प्राइस के बढ़ने घटने से। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू था। पहला एक एक करके समझते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं ED से, ठीक है। E से इलास्टिसिटी, D जो स्मॉल है वो डिमांड है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कैसा केस होता है, ये ऐसा केस होता है जहां पे बिल्कुल माइनर सा भी चेंज अगर हम करते हैं प्राइस में, मतलब कि एकदम फ्रैक्शन ऑफ परसेंट मान लो, मतलब नेग्लिजिबल चेंज, थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा भी अगर हम प्राइस में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है उसमें कैसा चेंज आता है, इन्फिनाइट चेंज आता है। मतलब बहुत ही भारी भरकम चेंज आ जाता है अगर हम जरा सा भी एक एक मतलब कि 0.0001 इतना भी नेग्लिजिबल चेंज भी कर देते हैं अगर हम हल्का सा प्राइस में, तो भी हमारा जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें बहुत ही भयंकर लेवल का चेंज हमें देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट आपका कहता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो डिमांड कर्व जो यहाँ पे बन के आता है वो आता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, दिखाया है कि इफ क्वांटिटी डिमांड चेंजेस एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि अगर क्वांटिटी डिमांड जो है वो आपकी चेंज हो रही है, ठीक है, और प्राइस कांस्टेंट है, मतलब देख रहे हो ना प्राइस में आप देख रहे हो कोई चेंज नहीं आ रहा, इस यहाँ पे माइनर सा चेंज है, एकदम नेग्लिजिबल सा चेंज है, इसलिए हम लोग कोई भी चेंज नहीं लिखते हैं, 4 को 4 मतलब ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, बिकॉज माइनर सा चेंज भी आपके लिए एक कुछ ना ही के बराबर है। तो प्राइस क्या है, बिल्कुल वही है, प्राइस पहले भी 4 था अभी भी 4 है। लेकिन डिमांड में अगर आप देखो तो डिमांड पहले 10 थी जब प्राइस 4 था, अभी भी प्राइस 4 है, लेकिन डिमांड जो है वो 20 हो गई है। यहाँ पे प्राइस में नेग्लिजिबल सा चेंज है, माइनर सा चेंज है, इसलिए हमें इसको एग्जैक्टली 4 ही लिखा है। हमने यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन वाला जो भी
चेंज था वो नहीं मेंशन किया है। तो ये याद रखना, प्राइस 4 का 4 ही है। डिमांड लेकिन जो है वो आप देख पा रहे हो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब डिमांड जो है वो आपकी चेंज हो रही है जबकि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है तब भी। तो ये वाला केस क्या होता है, ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और डिमांड कर्व कैसे बनता है, आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगर आप इसको प्लॉट करो तो अगर आप समझो यहाँ पे प्राइस क्या है हमारा, प्राइस सेम है, प्राइस पहले भी 4 था, अभी भी 4 है, तो प्राइस हमने ऐसे ही 4 माना है। क्वांटिटी डिमांड पहले कितनी थी, यहाँ पे हमारी पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, अब 20 हो गई। तो आप देख रहे हो कि प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो आपकी इंक्रीज हो गई। तो जो ग्राफ में आपका कर्व बन के आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस मान लो, इस एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या है, इस तरीके का कर्व अगर आपको देखने को मिलता है कि वो एक हॉरिजॉन्टल कर्व बना रहा होता है, क्योंकि प्राइस जो है वो सेम है लेकिन डिमांड में आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा है। पहले आपकी 10 थी, अब आपकी 20 हो गई। तो ये जो कर्व आपको देखने को मिलता है, ये कर्व कौन सा है, ये कर्व है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लो जो कि होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, डेट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है आपका वो इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड में जो भी आपका चेंज है वो क्या है, एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड में अगर आप चेंज देखो तो आप कितना आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पहले 10 था अब 20 हो गया। तो हमें पता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालते हैं, तो जो भी आपका माइनस कर लेंगे इस डिफरेंस को, डेट इज 10 आया, और डिवाइड कर लेंगे जो हमारा ऊपर वाला था, ठीक है, 10 से। तो आप देख पा रहे हो क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो 100% आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस में जो चेंज है आपका वो कितना है, वो आपका 0 है, ठीक है। तो नीचे क्या है आपका, नीचे आपका 0 है, ठीक है, और ऊपर क्या है आपकी वैल्यू रहेगी। तो जब भी 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो आंसर जो आता है वो आपको भी पता है इन्फिनिटी ही आता है। इसीलिए यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, और जो आंसर है आपका वो इन्फिनिटी वाला केस है। इसका मतलब प्राइस में कोई भी हल्का सा भी चेंज होता है, ठीक है, एकदम माइनर सा भी चेंज है, फ्रैक्शन वाला चेंज है जिसको हम कंसिडर नेग्लिजिबल कर रहे हैं, उतना भी अगर हल्का भी चेंज है तो भी डिमांड में हम देखते हैं कि बहुत ही भयंकर लेवल का चेंज देखने को मिलता है एज कंपेरेटिवली टू दैट नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये आपका यहाँ से मिसिंग है, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज है परसेंट में वो आपका क्या है, 100 देखा हमने, और जो प्राइस में आ रहा है वो 0 है। कैसे निकाला आपको पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला था Q1 माइनस Q, दैट इज Q1 नई क्वांटिटी को माइनस करोगे पुरानी वाले से 10 से डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी दैट इज 10 इंटू 100। तो वो चीज़ अगर आपको नहीं क्लियर है तो इससे पहले वाले पार्ट्स को रेफर करेंगे फॉर्मूला देखने के लिए, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, हमारा ये पहला पॉइंट था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मूव करें नेक्स्ट के साथ जो कि हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अब इसको अगर हम समझे कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, तो यहाँ पे इन इलास्टिक है डिमांड, मतलब कि डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है जबकि प्राइस में आपको भले ही चेंज देखने को मिलेगा। वहां पे क्या था, वहां पे प्राइस में नेग्लिजिबल चेंज था, नामात्र चेंज था, तो क्वांटिटी डिमांड में हमें भयंकर लेवल का चेंज देखने को मिल रहा था जबकि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं था। लेकिन यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस में यहाँ पे चेंज है, अच्छा खासा चेंज देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई भी फर्क नहीं आएगा, वो कांस्टेंट ही रहेगी। अपोजिट है बिल्कुल, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या कहता है, इफ प्राइस चेंजेस एंड क्वांटिटी डिमांड रिमेन कांस्टेंट, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है, जैसे पहले प्राइस 2 था अब प्राइस क्या हो गया 4 हो गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब प्राइस आप भले ही बढ़ा रहे हो लेकिन डिमांड वहीं की वहीं है, डिमांड में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक है डिमांड, मतलब डिमांड में कोई इलास्टिसिटी देखने को नहीं मिल रही, डिमांड चेंज हो ही नहीं रही है, ठीक है। अगर आप इसको प्लॉट करो तो प्राइस देखो P से P1 हो गया, मतलब कि 2 से 4 हो गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो थी वो 10 पे 10 ही है, इसलिए हमें एक वर्टिकल लाइन देखने को मिलती है, दैट इज योर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन अगर आपको देखने को मिल रही है तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि वहां पे डिमांड आपकी वहीं की वहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है, जबकि प्राइस में चेंज देखने को मिल रहा है। वहां पे क्या था, प्राइस वहीं का वहीं था, डिमांड में चेंज देखने को मिल रहा था, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल थी। तो ये क्लियर है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, कि भले ही आपका प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है बट डिमांड में कोई भी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो इन इलास्टिक है, वहां पे कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पे आप वही समझो कि परसेंटेज चेंज जो आपका क्वांटिटी डिमांड में है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि भाई क्वांटिटी डिमांड में तो कोई चेंज नहीं है।
तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 0 है, जबकि परसेंटेज चेंज आप इन प्राइस आपको कुछ देखने को मिल रहा, मान लो आपको 10 भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आपका 0 ही आएगा अगर आप इसको डिवाइड करोगे। जैसे वहां पे अगर आप वहां पे 0 था नीचे, क्योंकि वहां पे आपका प्राइस में कोई चेंज नहीं था, प्राइस 0 था। यहाँ पे आपकी डिमांड 0 है तो ऊपर है डिमांड, तो यहाँ पे आंसर 0 है, वहां पे आपका आंसर इन्फिनिटी था। तो ये है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब ये दोनों केसेस जो थे, परफेक्टली इलास्टिक जो भी डिमांड था, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है रियल वर्ल्ड में, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्राइस में नेग्लिजिबल चेंज है, बिल्कुल ना मात्र चेंज है, और तब भी डिमांड में बहुत भयंकर लेवल का चेंज, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे लोग जरा सा भी प्राइस में बदलाव आता है तब भी डिमांड बढ़ा घटा देते हैं, तो वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि प्राइस भाई घट भी रहा तब भी कोई डिमांड नहीं बढ़ा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, दोनों आपके परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। आई होप समझ गए हैं आप। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपके वो है हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड क्या कह रहा है कि जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक है, मतलब कि डिमांड में आपको जो इलास्टिसिटी देखने को मिल रही है वो अच्छी खासी है, मतलब प्राइस में जरा सा भी चेंज, मतलब वो वाला नेग्लिजिबल वाला चेंज नहीं, यहाँ पे चेंज होगा प्राइस में इतना ज्यादा चेंज नहीं जितना आपको क्वांटिटी डिमांड में चेंज देखने को मिलेगा। मतलब कि क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज चेंज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में अगर आप परसेंटेज चेंज देखो वो क्वांटिटी डिमांड के कंपैरेटिवली आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये क्या है आपका हाईली इलास्टिक डिमांड, मतलब डिमांड में जो परसेंटेज चेंज है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे प्राइस देख रहे हो 80 से 65 है, मतलब 80 था पहले 65 हो गया, क्वांटिटी डिमांड 50 से 110 हो गई। मतलब जब प्राइस 80 था तो डिमांड 50 थी, प्राइस गिर गया 65 हो गया, डिमांड जो है वो आप देख रहे हो दुगने से भी थोड़ा ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, हाईली इलास्टिक डिमांड। इसको जैसे आप प्लॉट करोगे तो 65 से 80 हुई। ठीक है, ये देखो इसमें आप देख पा रहे हो प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं है, बस इतना सा चेंज है, लेकिन डिमांड में अगर आप देखो तो इतने ब्रॉड लेवल का चेंज है। तो इससे भी आप समझ रहे हो ये हाईली इलास्टिक डिमांड है। ये थोड़ा जो आपका कर्व देखने को मिलेगा ये आपको फ्लैटर देखने को मिलेगा, बाकी कंपैरेटिवली आपको सबसे ज्यादा फ्लैट कर्व जो देखने को मिलता है वो हाईली इलास्टिक डिमांड में दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज है, ठीक है, ये अगर मैं शेड भी कर दूं, क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज चेंज है वो आपका बहुत ज्यादा है, किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका देखो कितना छोटा सा है और इसका देखो कितना ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट आपको जो देखने को मिलता है वो होता है लेस इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड जो है वो कम इलास्टिक, इसका मतलब जो डिमांड में परसेंटेज चेंज है यहाँ पे वो कम होगा, किसके कंपैरेटिवली, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में देखो 20 से प्राइस क्या हो गया, 10 हो गया, और क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, 100 से 120 हो गई। ठीक है, अगर आप देखो प्राइस आपका 20 था, 20 से प्राइस कितना हो गया, 10 हो गया, और क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आया। जब 20 था तो 100 था, 10 हो गया तो बस 120 ही रहा। तो इसका मतलब जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज है वो आपको कम देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर आपको लाना है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अगर निकालो फॉर्मूले से, जो कि मैं इसको भी कराती हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आप अपने एंड पे करो और देन वी विल मैच। ठीक है, क्योंकि मैं लैपटॉप से इसको लिख रही हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी डिमांड जो आवा है 120, उसको माइनस करो 110 से, मतलब 100 से, कितना आएगा 20, और 20 को डिमांड को डिवाइड करो 100 से, जो कि इनिशियल क्वांटिटी है, इनटू 100 कर दो, तो 100 तो इसका मतलब 20 आएगा ये आपका। और प्राइस कितना है, प्राइस अगर आप देखो तो 20 में 10 गया, मतलब माइनस करेंगे 10 में 20 तो क्या आएगा, -10, 10 हो जाएगा, और इनिशियल लिखेंगे 10 अपॉन 20 इंटू 100 दैट इज 50। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कर लोगे, कट कर लोगे, तो 5 को जिसे डिवाइड किया आपने तो 0.4 आपका जो है ये आंसर देखने को आपको मिलेगा, जो कि आप देख रहे हो 1 से क्या है, कम है। ठीक है, तो ये क्या है, लेस इलास्टिक डिमांड है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखो हाईली इलास्टिक डिमांड का सॉल्व करो तो प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो इसमें भी आप कर सकते हो 110 में से माइनस करो 50 को, ठीक है, डिवाइड करो 50 से,
इंटू 100 करो, फिर सिमिलरली 65 और इसका डिफरेंस निकालो, डिवाइड करो 80 से इंटू 100 करो, फिर इसको पुट करो। ठीक है, कैलकुलेशन आप अगर अपने एंड पे करो जिस तरीके से हमने इससे पहले वाले पार्ट्स में देखा है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो आंसर आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका कंपैरेटिवली शो कर रहा है कि ये यहाँ पे जो डिमांड है वो आपकी हाईली इलास्टिक डिमांड होगी। लास्ट जो आपका आता है वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहता है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहता है यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो इक्वल होगा। ये चीज यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे लेस होगा, यहाँ पे मोर होगा। ये चीज यहाँ पे है कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज नॉट इक्वल, सॉरी ये मोर देन नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, जहाँ पे परसेंटेज चेंज जो है क्वांटिटी डिमांड वो क्या है आपका इक्वल है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में जो चेंज आ रहा है और क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसका जो परसेंटेज है चेंज जो है दोनों का वो क्या है एक दूसरे के बराबर है, इक्वल। दैट इज ईडी इज इक्वल टू 1 आपको देखने को मिला। तो यह ठीक कर लीजिएगा, मोर देन नहीं है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे होगा इक्वल। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे अगर प्राइस में आप देखो चेंज तो 20 था पहले, अब 10 हो गया। यहाँ पे जिसको अगर प्लॉट करके देखो तो पहले आपका जो प्राइस था वो पहले क्या था 20 था, अब ये 10 हो गया, तो ये इतना है। और क्वांटिटी डिमांड 100 थी, अभी क्या हो गई 150 हो गई है। तो ये दोनों आपको जो देखने को मिल रहा है चेंज, अगर आप ऐसे भी देखो तो ये दोनों इक्वल है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज प्राइस में कितना है आपका, मतलब कि अगर आप कैलकुलेट करो तो P1 में से पहले आप माइनस कर लो। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, इंटू 100 कर लोगे 50%। और क्वांटिटी डिमांड में अगर आप चेंज देख रहे हो तो कितना है 50 अपॉन 100 इंटू 100 दैट इज 50%। तो मतलब कि परसेंटेज चेंज जो प्राइस में है जो और क्वांटिटी में है वो दोनों सेम है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है 50% और परसेंटेज चेंज जो प्राइस में है वो भी है आपका 50%। तो अगर आप इसको घटाते हो, मतलब माइनस सॉरी हटाते हो, डेट इज काटते हो, तो ये क्या बचता है 1 बचता है। डेट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या है आपकी 1 है। मतलब कि जो चेंज है दोनों में वो क्या है बराबर है। ठीक है, जो इतना चेंज आपका प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज आपका डिमांड में देखने को मिल रहा है। तो ये यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड है। यहाँ पे जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो दोनों वो प्राइस के कंपैरेटिवली क्या है सेम है। ठीक है, तो ये हमने समझा यहाँ पे 3 तरीके मतलब 5 तरीके की चीजों को समझा, जिसमें 3 जो है वो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है और 2 जो है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जिसमें से पहला था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईडी आपको इन्फिनिटी देखने को मिला। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन भी चेंज मतलब टीनी चेंज भी जो अगर आपको माइनर चेंज में प्राइस में है तब भी आपको डिमांड में क्या देखने को मिल रहा है इन्फिनाइट चेंज देखने को मिल रहा है। प्राइस मतलब कोई भी चेंज नहीं है तब भी डिमांड में आपको भयंकर लेवल का चेंज देखने को मिल रहा है, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई प्राइस में एकदम नेग्लिजिबल चेंज है तब भी डिमांड हो गई, डिमांड बहुत ज्यादा से बढ़ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जरा से चेंज में इतना ज्यादा डिमांड कोई बढ़ा मतलब कोई ऐसा लॉजिक है ही नहीं, या फिर मतलब इतना ही नेग्लिजिबल चेंज है कि हम इसको मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल चेंज ही नहीं है प्राइस में तब भी डिमांड आपकी बढ़ गई, ऐसा नहीं होगा। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इन इलास्टिक डिमांड में क्या है, यहाँ पे प्राइस में चेंज तो आ रहा है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, जो कि हो ही नहीं सकता भाई। जरा सा भी यहाँ पे प्राइस आपको देखना है 1-2 रुपए से भी घटता है तो भी लोग डिमांड जो है वो बढ़ा देते हैं। तो ये आपने देखा। नेक्स्ट आपने देखा हाईली इलास्टिक डिमांड, जहां पे डिमांड में जो परसेंटेज चेंज है वो ज्यादा है आपके प्राइस के कंपैरेटिवली। फ्लैटर सबसे ज्यादा फ्लैटर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यदि आपका जो आंसर आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा हमेशा। लेस इलास्टिक में क्या है, डिमांड जो है वो लेस, परसेंटेज चेंज जो है डिमांड की इलास्टिसिटी में वो कम है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट हमने देखा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पे परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड का इक्वल होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि हमने समझा भी कि कैसे इक्वल है। तो ये हमने समझा है यहाँ पे। आई होप आप समझ पाए हैं जो भी टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।